हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे परीक्षा के दुश्मनों, कैसे हो आप सभी। एग्जाम्स एनिमी परिवार में आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। तो कैसे हो आप सभी। चलिए तो आज हम चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का अगला लेक्चर लेके आए हैं। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि। अभी तक हमने देखा था कि ग्राफिकल मेथड से कैसे किन्हीं लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। आज हम देखने वाले हैं अलजेब्रिक मेथड, यानी कि इसकी बीजगणितीय विधि। आज की क्लास एकदम शानदार और जानदार होने वाली है। आज की क्लास पेपर के पसीने छुड़ाने वाली है। आज की क्लास पेपर को उसकी औकात दिखाने वाले होने वाली है, क्योंकि अगर पानी से नहाओगे तो सिर्फ लिबास बदलोगे और अगर पसीने से नहाओगे तो इतिहास बदलोगे। आप इतिहास बदलने वाले हो। तो चलिए हो जाइए तैयार, उठा लीजिए नोटबुक और पेन और जुड़ जाइए मेरे साथ में इतिहास बदलने के लिए। चलिए आज का लेक्चर अलजेब्रिक मेथड। सर कितने प्रकार के अलजेब्रिक मेथड्स होने वाले हैं, तो मैं बोलूंगा 3 प्रकार के अलजेब्रिक मेथड्स होने वाले हैं, यानी कि बीजगणितीय विधियां कितनी होने वाली है, 3 विधियां होने वाली है। हम 3 विधियां सीखने वाले हैं बीजगणितीय मेथड की। सर हम क्यों सीख रहे हैं ये विधि। ग्राफिकल मेथड भी तो था, यानी कि ग्राफीय विधि भी तो थी किसी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो मैं कहूंगा कि वो विधि काफी लेंथी थी। उस विधि में काफी हमको ग्राफ भी बनाने पड़ते थे, फिर हमको एक्स एंड वाई की वैल्यू मिलती थी। और अगर उस विधि में जहां तक इंटीजर्स की बात हो, यानी कि जहां तक एक्स एंड वाई की इंटीजर्स वैल्यू लेके हम अगर ग्राफ प्लॉट करते तब तक तो ठीक बात थी। अगर वैल्यू इंटीजर्स ना हो तो अगर √3 या 1.537 ऐसी कुछ वैल्यू आ जाए तो आप ग्राफ में कैसे प्लॉट करोगे। काफ़ी मुश्किल आएगी प्लॉट करने के लिए। और फिर जो हमारी एक्स एंड वाई की जो वैल्यू होगी वो एकदम एग्जैक्ट वैल्यू उसकी नहीं आने वाली है, उसमें भी क्या थोड़े बहुत बदलाव होगा। इसलिए अलजेब्रिक मेथड हम देखने वाले हैं। इसमें 3 मेथड देखने वाले हैं। तीनों मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं पेपर में। इन तीनों मेथड से 5 से 6 नंबर के प्रश्न छपने वाले हैं और ये कोई नहीं बदल सकता, कोई नहीं इनको छपने से रोक सकता। तो 5 से 6 नंबर अपने खाते में जमा कर लो, ये पक्के कर लो, ठीक है। क्योंकि पेपर को एकदम अच्छे से नागिन डांस करवाने वाले हैं, पेपर के अच्छे से पसीने छुड़ाने वाले हैं, पेपर को उसकी नानी याद दिलाने वाले हैं। अगर पेपर को उसकी नानी याद नहीं दिलाई तो हम भी एग्जाम्स एनिमी परिवार के सदस्य नहीं हैं, ठीक है। तो आ जाइए मेरे साथ में, जुड़ जाइए। देखते हैं कौन कौन से 3 मेथड होने वाले हैं। पहला होने वाला है सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि प्रतिस्थापन विधि। सर ये क्या होती है। आज के लेक्चर में हम यही देखने वाले हैं कि प्रतिस्थापन विधि क्या होती है। इसके बारे में आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं और एक्सरसाइज 3.3 के सारे क्वेश्चन को अच्छे से नागिन डांस करवाने वाले हैं। तो आज का लेक्चर तो ये होने वाला है। नेक्स्ट मेथड है वो है एलिमिनेशन मेथड, यानी कि विलोपन विधि। कौन सी विधि। विलोपन विधि। ये लेक्चर आने वाला है। इस मेथड पे लेक्चर आएगा, वो लेक्चर आएगा वेडनेसडे को। आपको पता है कि हमारे एक हफ्ते में, एक वीक में 3 लेक्चर आते हैं, मंडे को, वेडनेसडे को और फ्राइडे को, फिक्स सुबह के 11 बजते ही। तो ये आने वाला है वेडनेसडे को। इसमें हम एक्सरसाइज 3.4 को अच्छे से अंगुलियों पे नचाने वाले हैं। ये आने वाला है लेक्चर वेडनेसडे को। ये लेक्चर आज हो जाएगा। उसके बाद में है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, यानी कि वज्र गुणन विधि। कौन सी विधि। वज्र गुणन विधि। इसमें पहले इस कंसेप्ट को समझेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज 3.5 को इसमें अच्छी तरह से निपटा देंगे। ये लेक्चर आएगा आपके फ्राइडे को। ये लो सर, मौज कर दिया ना, मौज कर दी सर जी। पूरे हफ्ते का पैकेज, पूरे हफ्ते की सामग्री आपके लिए लेकर आया हूं। पूरे हफ्ते का एकदम अच्छे से पैकेज होने वाला है। आप तो 5 से 6 नंबर अपने खाते में जमा कर लो। हम जो टारगेट लेके चल रहे हैं 100 आउट ऑफ 100 का हमारा जो लक्ष्य है, बिल्कुल हम उसी लक्ष्य पर चल रहे हैं और उसी रास्ते पे चलने वाले हैं जिससे हम इस लक्ष्य पर पहुंच जाए। तो
अभी तक जितने नंबर आपने अपने खाते में ऐड किए उसमें 5 से 6 नंबर और जोड़ लो, और अब देखो आप 100 नंबर से कितने दूर हो। ठीक है, जितने दूर है उतना और पसीना बहाते चलो और मेरे साथ अच्छे से मेहनत करते चलो। मैं आपको इस टारगेट तक पहुंचाने वाला हूं, अच्छे से पहुंचाने वाला हूं, शिद्दत से। बट आपको पसीना बहाना पड़ेगा, क्योंकि मैथ क्या मांगती है, रिवीजन एंड प्रैक्टिस मांगती है, जो आपको करना ही पड़ेगा। और मैं करवाने वाला हूं आपको, क्लास में ही करवा दूंगा, बार बार रिवाइज करके, बार बार रिवीजन करवा के, हर चीज आपके दिमाग में सेट होने वाली है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि प्रतिस्थापन विधि। आज का लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि। सर क्या होती है प्रतिस्थापन विधि, क्या होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, समझा दीजिए हमको, और हम एक्सरसाइज 3.3 को फोड़ देते हैं। लगे हाथों ये काम भी, ये शुभ काम भी हम हमारे हाथों कर लेंगे सर। तो चलिए, प्रतिस्थापन विधि यानी कि कुछ ना कुछ प्रतिस्थापित कर रहे हो, यानी कि एक वेरिएबल की जगह उसकी वैल्यू ला के रखने वाले हो, ऐसा कुछ होने वाला। यानी कि अगर एक मैं आपको एग्जांपल दूं, मान लो कि मेरे पास 2 मार्कर है, ठीक है, एक मार्कर की इंक खत्म होगी तो मैं उसकी जगह दूसरा मार्कर यूज कर लूंगा। है तो मार्कर है ना, दोनों काम तो एक ही करने वाले, यानी कि क्या दोनों के से काम लिखने का ही होता है। बट अगर एक की इंक खत्म होगी तो उसकी जगह मैं दूसरा क्या कर लूं, प्रतिस्थापित कर लूं। सर कैसे होने वाला है, एग्जाम्पल देके समझाओ ताकि अच्छे से हम समझ पाए इस मेथड को। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक क्या करते हैं, लीनियर इक्वेशन का पेयर लेते हैं, युग्म लेते हैं, और फिर देखते हैं उसका सॉल्यूशन x एंड y की वैल्यू निकालते हैं। किससे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, यानी कि प्रतिस्थापन विधि से। एकदम अच्छे से समझने वाले हो, जुड़े रहो। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेता हूं मैं 2 लीनियर इक्वेशन लेता हूं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 14, ये मेरी फर्स्ट लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। और सेकंड ले लेता हूं x माइनस वाई बराबर 4। चलिए यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर, ये तो क्वेश्चन है ना, 2 लीनियर इक्वेशन ले ली। अब क्या करना है, अब देखो आपको जो लीनियर इक्वेशन दोनों में से अच्छी लगे, जो सरल लगे, जो सुंदर लगे, है ना, आपकी इच्छा है, उस में से एक आपको इक्वेशन उठानी है और एक वेरिएबल्स का मान, यानी कि या तो x का या y का, एक वेरिएबल्स का मान दूसरे वेरिएबल्स के पदों में निकालना है। पहले आपको ये काम करना है, स्टेप फर्स्ट आपको ये काम करना है। सर कैसे, मान लेता हूं, मैं लेता हूं इक्वेशन नंबर 1, है ना, क्या करता हूं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या करता हूं मैं, इक्वेशन नंबर 1 से, इक्वेशन नंबर 1 से मैं ये करता हूं कि x को y के पदों में व्यक्त कर देता हूं। ठीक है, कैसे सर, देखिए इक्वेशन नंबर 1 में अगर मैं y को इधर भेज दूं बराबर के, तो ये इधर प्लस का, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, यानी कि मेरे x बराबर आ जाएगा 14 माइनस वाई। इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 3। यानी कि x की वैल्यू कहां से, इक्वेशन नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से x की वैल्यू आ गई 14 माइनस वाई। अब मैं क्या करूंगा, अब जो ये x की वैल्यू आई है इसको उठा के मैं कहां पे रख दूंगा, इक्वेशन नंबर 2 में, यानी समीकरण नंबर 2 में, जहां x है वहां x की जगह रख दूंगा 14 माइनस वाई। यानी कि मैं क्या कर रहा हूं, प्रतिस्थापित कर रहा हूं सर x का मान, यानी कि क्या कर रहा हूं सर, सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं x का मान। इसीलिए तो इस विधि को क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। अब नीचे नेक्स्ट स्टेप आप क्या क्या रहने वाला है, नेक्स्ट स्टेप ये रहने वाला है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, यानी कि x की वैल्यू समीकरण 2 में रखने पर, रख दीजिए समीकरण 2 में, x की जगह रखो 14 माइनस वाई, तो ये x की जगह मैंने रख दिया 14 माइनस वाई, y अपनी जगह पे है माइनस वाई, और क्या है बराबर में है सर 4। कीजिए इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। अब इस इक्वेशन में आप देखें कि एक ही वेरिएबल्स है, एक ही वेरिएबल्स है, इसका मतलब उस वेरिएबल्स का हम अच्छे से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, उस वेरिएबल का मान निकाल सकते हैं। तो निकाल लीजिए सर, 14 इधर प्लस में उधर भेजूंगा तो माइनस में चले जाएंगे, यानी कि ये हो जाएगा, ये माइनस वाई हो जाएंगे माइनस 2y,
ये 14 उधर माइनस में जाएंगे तो 4 प्लस के और ये 14 माइनस के हो गए तो उधर हो जाएंगे माइनस के 10। यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, माइनस से माइनस कट जाएगा दोनों तरफ, 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएंगे तो डिवाइड में, यानी कि y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी सर, y की वैल्यू आ जाएगी 5। y की वैल्यू सर आ गई, अब क्या करो, y की वैल्यू ले जाके आप इक्वेशन 1 में रख दो, 2 में रख दो या 3 में रख दो, जहां पर आपको अच्छा लगे वहां पे रख दो, वो x की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि अब और क्या कर रहे हो, y की वैल्यू और क्या कर रहे हो, सब्सटीट्यूट कर रहे हो, किसी भी इन तीनों में से किसी भी इक्वेशन में ले जाके रख दो। इसीलिए इस विधि को क्या कहते हैं, इस विधि को प्रतिस्थापन विधि या सब्सटीट्यूशन मेथड कहते हैं। मैं क्या करूंगा, यहां पे लिख रहा हूं, मैं क्या करूंगा, y की वैल्यू मैं कहां पे रखूं, इक्वेशन नंबर मान लो कि मैं रख देता हूं 3 में रख देता हूं, क्योंकि 3 में अच्छे से x की वैल्यू अपने आ जाएगी, सरल भी रहेगा। यानी कि क्या करें, नाउ सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 कहां पर है सर, ये रहा, x बराबर 14 माइनस वाई, यानी कि x बराबर 14 माइनस y की वैल्यू कितनी आई, y की वैल्यू सर 5 आई, y की जगह 5 रख दो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 माइनस 5, यानी कि सर x की वैल्यू आ जाएगी 9। ये लो, बताओ अब कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, x की वैल्यू आ गई 9, y की वैल्यू आ गई 5। यही तो अपनी प्रतिस्थापन विधि है, यही तो सब्सटीट्यूशन मेथड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से बस इतना ही है। हाँ, आप बोल रहे हो मन में कि सर इतना ही है क्या ये मेथड, हाँ ये इतना ही मेथड है, इसमें मेथड में कोई दम नहीं है, नंबर देके जाएगा, अच्छे से नंबर देके जाने वाला है, कुछ नहीं करना है आपको, बस इतना चीज ध्यान रखनी है आपको। एक बार वापस से इसको रिवाइज कर लेते हैं। 2 लीनियर इक्वेशन आपको क्वेश्चन में दी हुई होगी, उनमें से एक इक्वेशन में से आपको एक वेरिएबल्स की वैल्यू दूसरे वेरिएबल्स के पदों में निकालनी है, ठीक है। अब आपकी मर्जी, आप x की वैल्यू y के पदों में निकालो या y की वैल्यू x के पदों में निकालो। फिर उस वेरिएबल की वैल्यू आपको इक्वेशन नंबर 2 में रख देनी है, जिससे क्या होगा, इक्वेशन नंबर जो 2 होगी उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल बचेगा, या तो x बच जाएगा या y बच जाएगा, उसमें से आप उस वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हो। फिर उस वेरिएबल की वैल्यू लेके आप कोई भी इक्वेशन में रख दो, इक्वेशन 1, 2 या 3 जो आपको अच्छा लगे, जो इक्वेशन आपको सरल लगे उस इक्वेशन में रख दो, तो उससे जो दूसरा वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू आ जाएगी। ये हो गया आपका सब्सटीट्यूशन मेथड। कंसेप्ट क्लियर हो गया, मेथड आपको पता चल गया, कैसे इक्वेशन को सॉल्व करनी होती है, इक्वेशन को कैसे उनका सॉल्यूशन निकालना होता है, वो आपको पता चल गया। अब आप एक्सरसाइज 3.3 को अच्छे से फोड़ सकते हो, मैंने आपको पहले ही बोला था लेक्चर के स्टार्टिंग में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3। ये अगर आपको नोट करना है तो जल्दी से नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले लो। फिर चलते हैं आगे एक्सरसाइज 3.3 की तरफ। एक क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.3 का देखने वाले, हटा दो इसको। चलिए तो चलिए लेते हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पढ़िए इसको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्सटीट्यूशन मेथड। यानी कि आपको क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है, इस लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन निकालने हैं, इसके हल ज्ञात करने हैं। ठीक है, मैं आपको कितने करवाने वाला हूं, इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 6 पार्ट है, जिसमें से 3 पार्ट मैं करवाने वाला हूं। आपको आपके लिए एक सरप्राइज है। आपके लिए सरप्राइज क्या है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर फर्स्ट आपके हो गया। सर कहां पे हुआ, जो एग्जाम्पल पे मैंने जो लिया था ना, एग्जाम्पल जो लिया था ना, वो क्या था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट ही था। तो पार्ट फर्स्ट हो गया। पार्ट 4 और पार्ट 5 मैं करवाने वाला हूं। चलिए ध्यान दीजिए इधर, बाकी के पार्ट आप अच्छे से कर लोगे। पार्ट 4 और पार्ट 5 देखिए। पार्ट 4 ये पॉइंट में है कुछ, तो मैंने सोचा ये मैं करवा देता हूं, है ना। देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दो, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दे दो,
मैं क्या करने वाला हूँ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेने वाला हूँ, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट यानी कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम क्या करने वाले हैं, x को y के पदों में लिखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो सर, क्या हो जाएगा 0.2x, 0.3y उधर चला जाएगा तो इधर प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, यानी 1.3 माइनस 0.3y, ठीक है। सर x की वैल्यू चाहिए सिर्फ 0.2, इधर क्या है सर, इधर ही मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो बराबर क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2, ठीक है। ये आ गई सर x की वैल्यू, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो, ठीक है। अब क्या करोगे सर, अब x की वैल्यू हम रखेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, यानी कि क्या करेंगे सर, x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, इसीलिए तो सर इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं, प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं। यानी कि अब क्या करेंगे हम, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, ठीक है। यानी कि x की वैल्यू को कहां पे, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। हिंदी मीडियम वालों, इसका मतलब है कि x की वैल्यू को समीकरण 2 में रख रहे हैं, आपको लिखना है x की वैल्यू को समीकरण 2 में रखने पर, रख दीजिए समीकरण 2 में, x की वैल्यू ये रही, यहां पे x की वैल्यू लाके रख दो तो क्या हो जाएगा 0.4, x की जगह x की वैल्यू आ जाएगी, ये आ गई 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2 प्लस 0.5y बराबर 2.3। यहाँ से इसको सॉल्व कीजिए, कैसे सॉल्व करेंगे सर, ये देखो पॉइंट से पॉइंट हट गया, 2 से 4 कट गया, कितनी बार 2 बार, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो कोष्टक में, तो 1.3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 2.6, गुणा भाग करने तो आते हैं ना, आने चाहिए, 10th क्लास में हो तो अच्छे से आने चाहिए। 0.3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 0.6y प्लस बार पड़ा है 0.5y बराबर 2.3, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर यहाँ तक तो। चलिए 2.6 इधर प्लस का है उधर भेज दीजिए, कहाँ किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये 0.6 में से 0.5, ये माइनस का बड़ा है, ये प्लस का है 0.5, तो यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा सर पॉइंट का माइनस का 0.1y, ठीक है, बराबर ये 2.3 सर इधर है, ये 2.6 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का बड़ा है 2.6, 2.6 माइनस 2.3 कितना हो जाएगा सर 0.3 होगा, बट माइनस का होगा क्योंकि 0.6 कितना होगा, बड़ा होगा। चलिए अच्छे से लिख लेता हूँ ना, 2.3 माइनस 2.6 हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से कितना आएगा, ये आएगा सर माइनस का 0.3, इधर भी माइनस, इधर माइनस माइनस कट हो जाएंगे, फिर क्या बच जाएगा सर y बराबर 0.3 अपॉन 0.1, यानी कि y की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। y की वैल्यू इक्वेशन नंबर कहाँ पे ले जाके रखोगे सर, 3 में रख देते हैं ना, x की वैल्यू सही अच्छे से आ जाएगी, वहां से सॉल्व करोगे तो भी x की वैल्यू वो आ जाएगी, यहाँ पे ले जाके रखोगे तो भी x की वैल्यू वही आने वाली, तो क्यों ना y की वैल्यू इक्वेशन 3 में ले जाके रख देते हैं, आपको लिखना है ना। अब क्या करोगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, यानी कि नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, ठीक है, रख दो तो क्या आ जाएगा, यहाँ से x बराबर y की वैल्यू क्या ला के रखो 3, 1.3 माइनस 0.3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 0.9 हो जाएगा अपॉन 0.2, 1.3 माइनस 0.9 कितना बचा 0.4 बचा सर, 0.4 अपॉन 0.2 कितना आ जाएगा 2, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू सर 2 आ गई, और y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई सर 3। चलिए ये अगर नोट करना है तो जल्दी से नोट कर लो, आगे चलते हैं, फिर वो वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एकदम अच्छे से। सब्स्टिट्यूशन मेथड कुछ भी नहीं है, ये जो प्रतिस्थापन विधि है ना बिल्कुल ही इजी है, एकदम आप अच्छे से कर सकते हो,
ठीक है, चलिए उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आ जाइए भाई साहब इधर, है ना, ये आपका समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। मैं तो समीकरण सर एक को ही लूंगा और x को क्या लिखूंगा, y के पदों में लिखूंगा। तो लिख लीजिए √2x बराबर हो जाएगा -√3y। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -√3/√2y। इक्वेशन नंबर 3। x की वैल्यू को कहाँ पे ले जाके रख दो, x की वैल्यू को रख दो आप इक्वेशन नंबर 2 में ले जाके। लिखनी है आपको लाइन, है ना, पूरी, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 में ले जाके रखोगे x की वैल्यू, तो रखो √3, x की जगह रखो -√3/√2y प्लस √8y बराबर 0, ठीक है। √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा सर, 3 हो जाएगा, यानी कि -3/√2, ठीक है। y अपनी जगह पे है, प्लस √8y बराबर में 0, ठीक है। √2 इधर है, इसके नीचे नहीं है, तो √2 को क्या ले लो, एलसीएम ले लो √2, ठीक है। √2 एलसीएम लोगे तो क्या बन जाएगा, -3y प्लस √2 इंटू √8 कितना हो जाएगा, √16 हो जाएगा सर। y/√2 पड़ा है बराबर में 0, ठीक है। √2 उधर चला जाएगा 0 में, तो क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि पीछे बच जाएगा 3y प्लस √16। √16 कितना होता है सर, 4 होता है, यानी कि 4y बराबर कितना हो जाएगा, 0। ये माइनस का, ये प्लस का, यानी कि प्लस का y बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा सर y बराबर 0, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई, 0। अब क्या करो सर, y की वैल्यू इक्वेशन 3 में ले जाके रख दो, x की वैल्यू आ जाएगी। y की वैल्यू यहाँ पे 0 रखी तो ये पूरा क्या हो गया, 0 हो गया, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 0, यानी कि x और y दोनों की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 0 आ गई सर। ये सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, हो गया, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से हो गया सर, ठीक है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, आप कर लोगे या मैं करवाऊं, चलिए मैं करवाता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से पढ़िए, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2 ये बोल रहा है, उसमें आपको 2 इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, उसमें आपको 2 इक्वेशन दी हुई है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल्स टू -24 एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल्स टू mx प्लस 3। यानी आपको 2 इक्वेशन दिए, कैसे सॉल्व करोगे, उसने आपको m की वैल्यू पूछी है, ठीक है। तो ऊपर जो आपको 2 लीनियर इक्वेशन दिए उसमें से आप x एंड y की वैल्यू निकालोगे उनको सॉल्व करके। फिर जो तीसरी इक्वेशन दी है उसमें x एंड y की वैल्यू रख दोगे तो पीछे एक ही वेरिएबल बचेगा m, वहां से आपकी अच्छे से m की वैल्यू आ जाएगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में छपने के लायक क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं, मैं करवाता हूं आपको सॉल्व, है ना। यानी कि आपको 2 इक्वेशन दी हुई है, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11 एंड एक दी हुई है 2x माइनस 4y इक्वल्स टू -24। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड। एक आपको इक्वेशन दी है y इक्वल्स टू mx प्लस 3। उसने बोला है कि यहाँ पे आपको क्या m की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। कर लोगे, बिल्कुल कर लेंगे सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x एंड y की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर x एंड y की वैल्यू वहां पे ले जाके रखेंगे तो m की वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करिए। गर्मी है ना बहुत, पसीना टपक रहा है सर, मेहनत हो रही है, अच्छे से मेहनत करेंगे, पसीना बहाएंगे, तभी तो एग्जाम को उसकी नानी याद दिलाने वाले, ठीक है। एग्जाम को तो नानी याद दिला के ही रहेंगे, जो एग्जामिनर होगा, जो पेपर सेट करने वाला होगा, उसका भी दिमाग एक बार खिसकने वाला है कि कौन सा क्वेश्चन दूं एग्जाम में, कौन सा पर्सन उठा के पेपर में छापूं, जो एग्जाम्स एनिमी वालों को नहीं आता है। एग्जाम्स एनिमी वालों को भाई साहब सब कुछ आता है ना, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से फोड़ रहे हैं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसको एग्जाम्स एनिमी वाले सॉल्व नहीं कर सकते। चलिए इनको सॉल्व कीजिए।
कर लेंगे सर। इक्वेशन नंबर 1 लीजिए, वहाँ से आपको एक वेरिएबल्स को दूसरे वेरिएबल के पदों में व्यक्त कर दीजिए। मान लीजिए मैं x को व्यक्त कर रहा हूँ, तो x क्या आ जाएगा सर 11 माइनस 3y/2। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। 3y को इधर भेज दोगे तो -3y हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू ये आ जाएगी। इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दो। x की वैल्यू ले जाके इक्वेशन नंबर 2 में रख दो। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो क्या आ जाएगा 2, x की जगह क्या रखोगे 11 माइनस 3y/2 -4y बराबर -24। 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कि क्या बच गया 11 माइनस 3y -4y बराबर -24। ये इधर प्लस के उधर जाएंगे तो किसको हो जाएंगे माइनस के, ये भी माइनस माइनस क्या हो जाएंगे -3y -4y क्या हो जाएंगे -7y। ये -11 उधर जाएंगे तो ये 24 पहले से पड़े, उसमें -11 और ऐड हो जाएंगे तो माइनस के कितने हो जाएंगे -35। यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी -35/-7, यानी कि y की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 5। ठीक है, y की वैल्यू को यहाँ पे ले जाके रख दो इक्वेशन नंबर 3 में। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी सर x बराबर 11 माइनस 3 इंटू वाई, 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 कितने हो जाएंगे 15/2। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा 11 माइनस 15, यानी कि माइनस के बड़े हैं तो माइनस के कितने आ जाएंगे -4/2, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -2। सर x की वैल्यू हमारे पास आ गई -2 और y की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, दोनों को इसमें क्या कर दो टपका दो, इस इक्वेशन में टपका दीजिए सर। y की जगह 5 लिखो, y की जगह 5, x की जगह -2 लिखने हैं, यानी कि m इंटू में क्या है -2 + 3। सॉल्व कीजिए इसको आगे, 5 बराबर ये हो जाएगा -2m + 3। ठीक है, +3 है उधर, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, यानी कि 5 - 3 कितना हो जाएगा 2, 2 बराबर -2m। ठीक है, यहाँ से m की वैल्यू क्या आ जाएगी m बराबर 2/-2, यानी कि m की वैल्यू आ जाएगी -1, m बराबर -1। m की वैल्यू पूछी थी उसने, हमने उसको m की वैल्यू बता दी। ठीक है, तो चलिए अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको प्रॉब्लम्स दी हुई है, यानी कि कुछ आपको थ्योरेटिकल यानी लैंग्वेज में क्वेश्चन दिए हुए हैं, कुछ आपको प्रॉब्लम्स दी है, कुछ आपको समस्याएं दी हुई है। वो जैसा जैसा बोल रहा है उससे आपको क्या करना है, उसकी सहायता से आपको क्या करना है लीनियर इक्वेशन बनानी है 2, फिर उस लीनियर इक्वेशन के क्या निकालना है सॉल्यूशन निकालने हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कितने पार्ट है 6 पार्ट है सर, काफ़ी बड़े होने वाला है, इसका मतलब काफ़ी ये ऐसे क्वेश्चन काफ़ी कठिन होने वाले, बिल्कुल भी नहीं होना। मैं बोल रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल ईजी होते हैं और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो क्या आते हैं अच्छे नंबर के आते हैं, यानी कि जो ऐसे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होंगे वो एग्जाम में आएंगे वो 3 से 4 नंबर के आएंगे। और अगर आपको सीधे ही 2 लीनियर इक्वेशन दे दी और पूछ लिया कि इस पे ये मेथड लगाओ और इसके सॉल्यूशन निकालो, तो वो आपको 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन देने वाला है। तो आप तो है ना भगवान से प्रे करना कि आपको लैंग्वेज वाला क्वेश्चन दे, क्योंकि लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं होता, बनानी लीनियर इक्वेशन ही है, फिर यही मेथड लगवाने हैं, बट नंबर क्या मिलते हैं नंबर ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है सर, ये समझेंगे कैसे लैंग्वेज, कैसे हम इनको लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, वो कौन समझाएगा, तो वो मैं समझाने वाला हूँ, आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी कि जो आपको पेयर दी, जो आपको प्रॉब्लम्स दी हुई है उनके आपको क्या करना है लीनियर इक्वेशन के पेयर बनाने, फिर उनके क्या करो सॉल्यूशन निकालो, हल ज्ञात करो, किसकी सहायता से प्रतिस्थापन विधि की सहायता से, सब्स्टिट्यूशन मेथड की सहायता से। तो कर लेंगे सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें 6 पार्ट है, चलिए एक एक पार्ट को अच्छे से समझते हैं, एक एक पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं। कुछ नहीं है, 5 मिनट का खेला है। क्या है 5 मिनट का खेला है, 6 पर्सन 5 मिनट, 5 मिनट में 6 प्रश्नों का खेला क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। सिर्फ 5 मिनट का खेला है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को अच्छे से पढ़िए मेरे साथ में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26, ठीक है, एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। वो बोल रहा है कि जो 2 नंबर्स है
उनका क्या है, डिफरेंस, यानी कि उनका अंतर तो है 26, ठीक है। और एक संख्या यानी कि वन नंबर इज 3 टाइम द अदर, यानी कि एक संख्या है वो दूसरी संख्या कितनी है, 3 गुनी है। तो उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। अच्छे से कर लेंगे सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लेते हैं, कैसे किया था हमने ऐसे क्वेश्चन, पहले फर्स्ट क्वेश्चन लो, माना, क्या मान लो, माना सर एक संख्या क्या है, एक संख्या मान लो, मान लेते हैं पहली संख्या है ना, पहली संख्या मान लेते हैं x। अच्छे से ध्यान देना, 5 मिनट का खेला मैंने बोला है तो 5 मिनट का ही खेला है। दूसरी संख्या मान लो y, ठीक है। फिर उसको यहां पे दिखा दो कि हमने जो x माना है वो x क्या है, y से बड़ी है, तभी हम आगे चल पाएंगे प्रश्नानुसार। अब लिखो प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या बोल रहा है, देखो प्रश्न की तरफ। प्रश्न बोल रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है, ठीक है। अंतर क्या दिया हुआ है, अंतर है प्लस, यानी कि पॉजिटिव में। उसका इसका मतलब तो यह है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे, ठीक, यानी कि वो बोल रहा है दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, अंतर है 26। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। फिर वो बोल रहा है कि जो पहली संख्या है दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ठीक है, 3 गुनी है। इसका मतलब बराबर करने के लिए दूसरी संख्या को क्या कर लो, 3 से गुणा कर लो, यानी कि जो बड़ी संख्या है वो क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या की 3 गुनी। ये क्या हो गई, इक्वेशन नंबर 2। चलो अब आगे का काम आपका, क्योंकि इन प्रश्नों को पसीना तो कौन छुड़ाने वाला है, आप ही छुड़ाने वाले हो। ये हो गई इक्वेशन, दोनों इक्वेशन बन गई। एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी है, वो आप अच्छे से निकाल लोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। मैंने बोला ना 5 मिनट का ही खेला है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 वो बोल रहा है द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सिड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। यानी कि वो बोल रहा है 2 संपूरक कोण है, ठीक है, उसमें से जो लार्जर यानी कि जो बड़ा कोण है वो क्या है, छोटे वाले कोण से कितना, 18 डिग्री क्या है, अधिक है, यानी कि 18 डिग्री क्या है, अधिक है। आपको पता है संपूरक कोण क्या होते हैं, पहले तो ये बताइए संपूरक कोण क्या होते हैं। तो आप बताओगे, आपने 7th क्लास में पढ़ा था कि संपूरक कोण सर वो होते हैं जिन दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। क्या होता है, 180 डिग्री। तो मान लो, पहले मान लो, माना बड़ा कोण है ना, जो बड़ा वाला कोण है वो तो क्या हो गया, x, छोटा वाला कोण y, ठीक है। तो पहले तो संपूरक कोण, आपको 2 इक्वेशन यहाँ पे सीधे पता नहीं चलेगी, आपको निकालनी पड़ेगी। आपको पता होना चाहिए संपूरक कोण क्या होते हैं। तो संपूरक कोणों का मान अगर 180 डिग्री है तो दोनों कोणों को जोड़ू तो क्या था, कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 हो गई। फिर वो बोल रहा है कि जो लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, यानी कि जो बड़ा वाला कोण है वो छोटे वाले से कितना, 18 डिग्री अधिक है। यानी कि मैं अगर बड़ा वाले में से छोटा वाला घटाऊंगा तो कितना आएगा, 18 डिग्री, क्योंकि ये कितना है, 18 डिग्री अधिक है। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से एक्स एंड वाई की वैल्यू आप निकाल सकते हो। उसने यही बोला है कि एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालिए। चलिए नेक्स्ट, 5 मिनट का खेला है बस, कुछ नहीं है, बोल दिया तो बोल दिया है ना, अच्छे से कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपको करना है कुछ भी नहीं है, आप अपना दिमाग लगाओगे और करोगे। इस प्रकार का क्वेश्चन हमने पीछे किया था एक्सरसाइज 3.1 में, ठीक है। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 4 मैं समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन दिया है उसने, एग्जाम में छपने के लायक है, छप सकता है ना, इस पे चांद तारे लगा लेना। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर ए डिस्टेंस कवर। यानी कि वो बोल रहा है एक नगर में टैक्सी है ना, वो क्या कर रही है, वो आपसे चार्ज वसूल रही है, उसमें फिक्स चार्ज है, यानी कि उसका नियत किराया है, प्लस जितनी आप डिस्टेंस कवर कर रहे हो, यानी जितने किलोमीटर आप यात्रा कर रहे हो उसका अलग से किराया है, ठीक है। यानी कि एक टैक्सी इतना किराया वसूल करती है, ठीक है। फिर वो बोल रहा है फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज
105 यानी 105 रुपीज़। 10 किलोमीटर के 105 रुपये लेता है। ठीक है, फिर बोल रहा है एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 150 यानी कि 155 रुपीज़ वो लेता है 15 किलोमीटर के। तो फिर वो बोल रहा है व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। तो जो नियत किराया वो बताइए और पर किलोमीटर क्या किराया लेता है वो बताइए। ठीक है, हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, यानी कि अगर एक आदमी 25 किलोमीटर की यात्रा करे तो उसको कुल कितना किराया देना पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे मान लीजिए, माना, क्या मानोगे सर? मानेंगे ना, हमें तो पता नहीं है। मान लीजिए नियत किराया है वो है x रुपये, यानी कि जो फिक्स्ड चार्ज है वो कितना है x रुपये मान लीजिए। ठीक है, फिर मान लीजिए प्रति किलोमीटर किराया, यानी कि 1 किलोमीटर पे कितना किराया लेता है वो मान लीजिए y रुपये। ठीक है, फिर बोला है कि 10 किलोमीटर यात्रा करोगे तो 105 रुपये लेगा। ठीक है, यानी कि 105 रुपये क्या है, नियत किराया भी ऐड है और प्रति किलोमीटर किराया भी उसमें ऐड है 105 रुपये में। यानी कि जो 105 रुपये होने वाले वो किसके बराबर होने वाले हैं सर? वो नियत किराया प्लस चार्ज पर किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर का y रुपये है तो कितने किलोमीटर यात्रा कर रहा है? 10 किलोमीटर यात्रा कर रहा है, यानी कि 10y, यानी कि x प्लस 10y कितना होगा? 105 होगा। ये होगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, फिर वो क्या कर रहा है? 15 किलोमीटर यात्रा कर रहा है, यानी कि x प्लस 15y। ठीक है, कितनी होगी? 155, 155 इक्वेशन नंबर 2 होगी। इन दोनों को सॉल्व करके x एंड y की वैल्यू निकाल लेना। ठीक है, x हो जाएगा नियत किराया यानी फिक्स चार्ज और y हो जाएगा पर किलोमीटर जो उसका चार्ज है वो। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद उसने पूछा अगर वो 25 किलोमीटर कोई बंदा या कोई व्यक्ति यात्रा करे तो कितना उसको कुल चार्ज पे करना पड़ेगा। तो 25 किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा सर? x प्लस 25y। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी? 25 किलोमीटर के लिए x की जो वैल्यू आए वो यहाँ रख देना और y की जो वैल्यू आए वो यहाँ रख देना। फिर इसको सॉल्व करोगे, जितना टोटल आएगा वो क्या होगा? 25 किलोमीटर के लिए कुल किराया होगा। ठीक है, तो ये हो गई आपकी इक्वेशन। कितने क्वेश्चन हो गए? क्वेश्चन सर 4 हो गए, एकदम अच्छे से, है ना? खेलते खेलते खेला है। क्या है? खेला। मैंने बोला था ना खेला हो जाएगा 5 मिनट में, बस आप जुड़े रहो। ये हो गए क्वेश्चन नंबर 4। एक क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, है ना? ऐसे नहीं है कि मैं आप पे थोप रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए अच्छे से। क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। मान लीजिए, माना, हमें तो पता नहीं है ना, माना, क्या मानोगे? अंश। अंश क्या होता है? अंश होता है आपके न्यूमरेटर होता है, उसको अंश बोलते हैं ना। न्यूमरेटर मान लीजिए x और डिनोमिनेटर को मान लीजिए, हर को मान लीजिए y। ठीक है, यानी कि किस प्रकार से बन जाएगी फ्रैक्शन बन जाएगी सर x अपॉन y की फॉर्म में, सॉरी, है ना, x अपॉन y की फॉर्म में आपकी फ्रैक्शन बन जाएगी। ठीक है, फिर वो बोल रहा है अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में अगर 2-2 ऐड कर दे, 2-2 दोनों में ऐड कर दो तो क्या बन जाती है? फ्रैक्शन बन जाती है 9/11। जो ये बोल रहा है उसकी लैंग्वेज को समझो बस। ये बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा? बन जाएगा सर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ना, 11x प्लस 22 बराबर बन जाएगा 9x प्लस 18। ठीक है, यानी कि 9x इधर आ जाएगा, 9y है ना, y है ये, यानी कि 11x माइनस 9y प्लस 4 बराबर 0। ये बन जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, सेकंड वो बोल रहा है कि क्या करो, अब उसने बोला है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर 3 ऐड कर दिया जाए तो वो क्या बन जाए? 5/6, यानी कि x प्लस 3 और y प्लस 3 कर दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा? 5/6। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इससे इस तरह से इक्वेशन नंबर 2 बना लेना। दोनों को सॉल्व करने ना सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के क्या आ जाएगा? आपके x एंड y की वैल्यू आ जाएगी जो आपकी
फ्रैक्शन हो जाएगी। उसने बोला है ना फाइंड द फ्रैक्शन, एक्स एंड वैल्यू की वाई वैल्यू आ जाएगी तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, एक्स अपॉन वाई की फॉर्म में लिख दो तो वो क्या हो जाएगी, फ्रैक्शन हो जाएगी, भिन्न हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको करना है, कैसे करोगे बता देता हूँ, है ना, ये भी बता दो। सर एक क्वेश्चन क्यों हमको दे रहे हो, ये भी बता दो। चलिए 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। ठीक है, यानी कि वो बोल रहा है कि 5 साल बाद, है ना, 5 साल बाद जेकॉब की उम्र है वो उसके सन की कितनी हो जाएगी, 5 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, और क्या बोल रहा है, 5 years ago जैकॉब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, यानी कि उसको बोल रहा है कि जो 7 साल पहले, 5 साल पहले जो जेकॉब की उम्र थी उसकी सन से कितनी थी, 7 गुना थी। फिर वो बोल रहा है व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज। आपको क्या करना है, मैं सिर्फ यहाँ पे कुछ नहीं लिखने वाला हूँ, आपको सिर्फ हिंट देने वाला हूँ। आपको प्रेजेंट जो वर्तमान आयु है वो मान लेनी है, जैकॉब की मान लो x वर्ष, उसके पुत्र की मान लो y वर्ष। ठीक है, फिर वो बोल रहा है 5 वर्ष बाद, यानी कि वर्तमान से 5 वर्ष आगे की बात करा तो x + 5 कर दो और y + 5 कर दो। फिर बोल रहा है 5 वर्ष बाद कितने हो जाएंगे, 3 टाइम्स यानी 3 गुना। तो क्या इक्वेशन बन जाएगी, x + 5 = 3 × y + 5। ठीक है, ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर सेकंड वो बोल रहा है कि 5 साल पहले, यानी कि 5 years ago, 5 साल पहले वो कितने थे, जो जैकब था वो अपने पुत्र से 7 गुना था। ठीक है, यानी 5 साल पहले की बात हो रही है, यानी कि x और y जो वर्तमान है उनमें से 5 क्या कर दो, माइनस कर दो, यानी x - 5 बराबर हो जाएगा 7 × y - 5। ठीक है, ये बन जाएगी आपकी दोनों इक्वेशन। इनको सॉल्व कर लेना, x एंड y की वैल्यू आएगी, वही आपकी क्या हो जाएगी, वर्तमान आयु हो जाएगी दोनों पिता और पुत्र की। तो चलिए ये हो गया आपके एक्सरसाइज 3.3 अच्छे से क्लियर। और जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है यानी कि प्रतिस्थापन विधि है उसको हमने अच्छे से समझ लिया है, एकदम अच्छे से धुआं कर दिया है। ठीक है, तो कैसा लगा आपको लेक्चर, अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सभी फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। नेक्स्ट लेक्चर वेडनेसडे को हम पढ़ने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड, उसको भी अच्छे तरीके से फोड़ने वाले हैं और एक्सरसाइज 3.4 को फोड़ने वाले हैं। तो वेडनेसडे को 11 बजते ही टपक जाना एग्जाम्स एनिमी चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सभी फ्रेंड के साथ शेयर कर देना, अगर अच्छा लगा है चैनल को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, जो भी अच्छा बुरा आप बोलना चाहो वो आप कमेंट कर देना। जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स है उसके आपके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जो हमारी NCERT धुआं सीरीज चल रही है, जो NCERT 10th मैथमेटिक्स की, उसको मैंने आई बटन पे पूरी प्लेलिस्ट को दे दिया है। अगर आप सब लेक्चर देखना चाहते हो, लेक्चर जो चैप्टर फर्स्ट से, तो देख लेना। बाकी लेक्चर को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड एकदम मस्त रहना, स्वस्थ रहना, अच्छे से रहना, टनाटन रहना, है ना, एकदम टनाटन। चलिए, थैंक यू सो मच।